इंसान की मृत्यु होती है तो उसके घर के बाहर भीड़ लग जाती है, रिश्तेदार जमा हो जाते हैं, रोना धोना मच जाता है और फिर एक अंतिम यात्रा निकलती है। श्मशान घाट की तरफ राम नाम सत्य है के नारे लगते हैं और उस शरीर को जिसे कल तक मखमल के गद्दों पर नींद नहीं आती थी, उसे लकड़ियों के ढेर पर लिटा दिया जाता है, आग लगा दी जाती है। और जब वह शरीर धू धू करके जलने लगता है तो धीरे धीरे सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त और परिवार वाले वहां से जाने लगते हैं। वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते, ये सोचकर कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया है? यहीं से शुरू होता है वह भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच, जिसके बारे में गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में विस्तार से लिखा गया है। जब श्मशान में आखिरी आदमी भी चला जाता है, जब चिता की आग बूझने लगती है और सिर्फ गर्म राख और सन्नाटा बजता है, तब वहां एक शख्स खड़ा रह जाता है। वो कोई इंसान नहीं होता, वो उसी मृतक की आत्मा होती है जो अपनी ही राख के पास खड़ी होकर उस मंजर को देख रही होती है। जरा सोचिए, वह आत्मा जो कुछ घंटे पहले तक उस शरीर के अंदर थी, जो उस शरीर को अपना मानती थी, आज वह उस शरीर को राख के ढेर में बदला हुआ देख रही है। उसे विश्वास नहीं होता कि जिस शरीर को उसने पूरी जिंदगी सवारा, खिलाया पिलाया और सुरक्षित रखा, जिस चेहरे को आईने में देखकर उसे गुरूर होता था, वह अब एक मुट्ठी राख बन चुका है। गरुड़ पुराण कहता है कि दाह संस्कार के ठीक बाद का 1 घंटा आत्मा के लिए सबसे ज्यादा कष्टदायी, डरावना और भारी होता है। यह वह समय होता है जब आत्मा को पहली बार यह एहसास होता है कि वह अब इस भौतिक दुनिया का हिस्सा नहीं रही। इस 1 घंटे में श्मशान की उस भयानक खामोशी में आत्मा के साथ क्या क्या घटता है, उसे क्या दिखाई देता है और वह वहां से तुरंत यमलोक क्यों नहीं जाती, आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले हमें उस स्थिति को समझना होगा जब शरीर जल रहा होता है। शास्त्रों के अनुसार जब तक शरीर पूरी तरह नहीं जल जाता, तब तक आत्मा को एक मोह रहता है। उसे लगता है कि शायद मैं वापस इस शरीर में प्रवेश कर सकूं, शायद मैं फिर से जिंदा हो सकूं। वो बार बार उस जलते हुए शरीर के पास जाती है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन आग की तपन और यमदूतों का अदृश्य पाश उसे उस शरीर में घुसने नहीं देता। वह देखती है कि कैसे उसकी त्वचा जल रही है, कैसे उसकी हड्डियां चटक रही हैं। यह दृश्य उसके लिए किसी प्रलय से कम नहीं होता। और फिर आता है वह दर्दनाक पल जिसे कपाल क्रिया कहते हैं, जब घर का कोई सदस्य या बेटा बांस के डंडे से जलते हुए शव के सिर पर प्रहार करता है और सिर को फोड़ देता है। यह दृश्य देखने में जितना भयानक है, आत्मा के लिए उससे कहीं ज्यादा पीड़ादायक है। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही कपाल फटता है, एक जोरदार धमाका होता है जो सिर्फ आत्मा को सुनाई देता है। ये वह पल है जब आत्मा का उस शरीर से आखिरी बंधन टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा, यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है, जब कपाल क्रिया हो जाती है और शरीर जलकर खाक हो जाता है। तब नियम के अनुसार घर वाले और रिश्तेदार वहां से लौटने लगते हैं। शास्त्रों में सख्त नियम है कि श्मशान से लौटते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा और डरावना कारण है। जब परिवार वाले वहां से जाने लगते हैं तो आत्मा घबरा जाती है। उसे लगता है कि यह लोग मुझे इस सुनसान और डरावनी जगह पर अकेला छोड़कर कहां जा रहे हैं। वह चिल्लाती है, आवाज देती है कि रुको, मुझे भी साथ ले चलो, मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता, मुझे डर लग रहा है। लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि अब वह आवाज हवा में गूंजने वाली ध्वनि नहीं, बल्कि एक कंपन है। वह आत्मा दौड़ती है, अपने बेटे को पकड़ने की कोशिश करती है, अपनी पत्नी या पति को आवाज देती है, उनके कपड़ों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ उनके शरीर के आर पार निकल जाता है। वो किसी को छू नहीं सकती, किसी को रोक नहीं सकती। और जब वह देखती है कि उसके अपने ही लोग, जिनके लिए उसने पूरी जिंदगी पाप किए, झूठ बोला, बेईमानी की, रात दिन एक करके पैसा कमाया,
वो आज उसे एक अनजान जगह पर राख के ढेर के पास अकेला छोड़कर जा रहे हैं। तब उसे जीवन का सबसे बड़ा धोखा महसूस होता है। उसे समझ आता है कि दुनिया का कोई भी रिश्ता आखिर तक साथ नहीं देता, सब मतलब के साथी थे। जैसे ही शरीर ने साथ छोड़ा, सबने मुंह मोड़ लिया। अब सवाल आता है कि आत्मा उस शमशान में 1 घंटे तक क्यों रुकती है? वह तुरंत उनके पीछे क्यों नहीं जाती? गरुड़ पुराण के अनुसार शमशान भूमि भगवान शिव का निवास स्थान मानी जाती है, लेकिन यह अतृप्त आत्माओं, भूतों और पिशाचों का गढ़ भी है। जब कोई ताजा मृत्यु होती है तो उस आत्मा के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच होता है जो उसे कुछ समय के लिए श्मशान की नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वह कवच कमजोर पड़ने लगता है। उस 1 घंटे के दौरान आत्मा को श्मशान में मौजूद दूसरी भटकती हुई रूहें दिखाई देने लगती हैं। उसे अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखती है कि वहां कई ऐसी आत्माएं हैं जो सैकड़ों सालों से मुक्ति के लिए तरस रही हैं, जो भूख और प्यास से तड़प रही हैं, जिनका शरीर विकृत हो चुका है। कुछ आत्माएं हवा में तैर रही होती हैं तो कुछ जमीन पर रेंग रही होती हैं। वह नई आत्मा को देखकर उसकी तरफ लपकती है, उसे डराने की कोशिश करती है। यह दृश्य देखकर वह नई आत्मा डर के मारे कांपने लगती है। वह छिपने की जगह ढूंढती है, लेकिन श्मशान के खुले मैदान में छिपने की कोई जगह नहीं होती। उसे अपनी गलतियों का, अपने पापों का पछतावा होने लगता है। वह सोचती है कि काश मैंने जीवन में कुछ पुण्य किया होता, काश मैंने भगवान का नाम लिया होता तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। गरुड़ पुराण कहता है कि उस 1 घंटे में आत्मा को यमदूत तुरंत नहीं पकड़ते, वह उसे छोड़ देते हैं ताकि वह अपनी आंखों से देख सके कि जिस शरीर और जिस संसार पर उसे इतना घमंड था, उसकी